कल इंटरनेट के बारे में बात करते बताए थे कि इंटरनेट वर्क कैसे करता है। हाँ, इंटरनेट काम कैसे करता है, लेकिन तुम्हारे बुक में क्या लिखा हुआ है, इंटरनेट कैसे हम लोग चलाएंगे, है ना। हम लोग कल सीखे थे कि इंटरनेट कैसे काम करता है, लेकिन तुम्हारे बुक में क्या है, हम लोग इंटरनेट को कैसे चलाएंगे, है ना। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इन दिस लेसन यू विल लर्न अबाउट, देखो इसमें क्या क्या आप सीखेंगे। एक ग्रीन कलर का बॉक्स दिख रहा है सबको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ग्रीन कलर के बॉक्स में लिखा हो सर्फिंग इंटरनेट फॉर इंफॉर्मेशन, चैट, ब्लॉग, ई कॉमर्स, ई लर्निंग, ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सोशल नेटवर्किंग साइट, ई गवर्नेंस। इसमें से कोई वर्ड जो तुम लोग यूज ना किए हो, कभी ना कभी जिंदगी में फॉर्म फॉर्म भरोगे तो ई गवर्नेंस हो गया, है ना। आधार कार्ड का वेबसाइट अभी अभी तुम लोग यूज कर रहे होगे, जब इलेक्शन चल रहा था तो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे जाके देख रहे हो कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, एकदम लाइव ट्रैकिंग के साथ, है ना। तो सर्फिंग इंटरनेट फॉर इंफॉर्मेशन, सर्फिंग मतलब जैसे कि हम लोग सर्च किए कुछ, हाँ उसके आगे सर्च करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं करते जा रहे हैं, वो हो गया सर्फिंग। चैट तो बताने का जरूरत है, पढ़ना चाहिए नहीं, चैट गुरुजी बढ़िया से बताएगी, है ना। ब्लॉग, ई कॉमर्स फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, शॉप्सी और ब्लॉग्स। देखो यहाँ पे जो ब्लॉग्स है ना, इसका मतलब है न्यूज, न्यूज का कोई आर्टिकल पढ़ना या कोई भी लिखा हुआ आर्टिकल। मान लो एक पर्टिकुलर विकिपीडिया सबने जानता है, कुछ भी सर्च करते एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन, उसको बोलते हैं ब्लॉग। द वर्ल्ड वाइड नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड इंटरनेट। चल पहला ये वाला बताया था, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, लेन क्या होता है। अब जो नहीं आए थे क्या कर सकते हैं, आगे चैप्टर तो पढ़ना पड़ेगा कि वापस फिर वही बताए। एक बार क्विक क्विक सुन लो, देखो एक होता है लेन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, जिसमें 100-200 कंप्यूटर केबल के द्वारा जुड़े होते हैं। केबल के द्वारा जुड़े होते हैं, मैं एक कंप्यूटर पे काम करूंगा, वो 99 कंप्यूटर पे भी शो करेगा, समझे। इसमें अरे कौन सा करने वाला बात है, तुम खुद सोचो, तुम एक वीडियो यूट्यूब पे डालेगा 1 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ लोग देख सकता है, कोई भी देख सकता है धरती पे। तो ये 100 कंप्यूटर तो उसके सामने चिंदी भर भी नहीं है। हम लोग का मोबाइल कंप्यूटर लैपटॉप किससे जुड़ा होता है, वर्ल्ड वाइड वेब से, है ना। डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, इसी को इंटरनेट कहते हैं, है ना। यूट्यूब यूज कर रहे हैं, फेसबुक, फेसबुक में तुमने एक फोटो डाला, उसको अगर प्राइवेट नहीं है पब्लिक है, तो इस धरती पे कोई भी उसको सर्च करके देख सकता है। इस धरती पे 700 करोड़ लोग उसको एक्सेस कर सकते हैं। बात है उसके पास क्या होना चाहिए, इंटरनेट और एक बढ़िया सा नहीं तो मोबाइल होना चाहिए, बस। यही होता है डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू। लैन क्या हुआ, लोकल एरिया नेटवर्क, 100 कंप्यूटर कनेक्ट है एक बिल्डिंग में, वो हो गया लोकल एरिया नेटवर्क। एक होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसमें क्या होता है, जैसे पटना सिटी है, पूरा पटना सिटी कनेक्टेड होगा। The use of internet has grown tremendously nowadays and it has become an integral part of our everyday life. ये वर्ड अंडरलाइन कर लो सबको, tremendously। अंडरलाइन करने के लिए पेंसिल निकालो, सब कोई पेंसिल लेके बैठेगा। इस वर्ड का मतलब है एक रैपिड ग्रोथ। एग्जाम्पल, हाँ पेन से मत करो, पेंसिल से अच्छा रहेगा, ठीक है। ट्रेमेंडसली मतलब रैपिड ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ का बेस्ट एग्जांपल तरुण। पूछो कैसे, 10th रैंक से डायरेक्ट फर्स्ट रैंक आ जाना, क्या हुआ, एक रैपिड ग्रोथ, है ना। 10th से लोग 8 में आते हैं, 7th में आते हैं, अगर 5 में भी आ गए तो तुमने अपने आप को 50% अपग्रेड किया। अगर आप 10th से फर्स्ट पे पहुंच रहे हो, यू आर अपग्रेडेड 100%। समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहे हैं, एक तरह का रैपिड ग्रोथ। The various services make the internet so popular. Internet is nothing without any application we have done on internet. अगर इंटरनेट चलाने के लिए एप्लीकेशन ही नहीं है तो फिर इंटरनेट किस काम का। नेट मेरा चालू है ना, ऐप मेरे पास है नहीं, यूट्यूब नहीं है, गूगल नहीं है, खत्म है मोबाइल, क्या करोगे, है ना। तो इंटरनेट तो पॉपुलर उसके एप्लीकेशंस ने बनाया है,
और आपके चैप्टर का नाम क्या है, वापस पढ़ो। सर्चिंग इंटरनेट फॉर इंफॉर्मेशन। सबसे पहले देखो, यहाँ पे देखो, इन दिस लेसन यू विल लर्न अबाउट था, उसमें पहला वाला क्या था, इसका मतलब बुक बनाने वाले ने क्या किया है, पहले लिख दिया, क्या क्या पढ़ोगे, जैसे जैसे आगे जाओगे उसके बाद देखो ईमेल है, फिर चैट आएगा, है ना, एडवांटेज ईमेल के अंदर भी कुछ पार्ट है, उसके बाद चैट आएगा, धीरे धीरे ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। पहले सबसे पहले देखते हैं, पहले तो हर एक वर्ड का ऊपर ग्रीन में मतलब पता चल गया, ईमेल ईमेल है, ईमेल में आप डेटा शेयर कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। सर्चिंग इंटरनेट इंफॉर्मेशन तो पता ही है, कुछ भी तुमको सर्च करना है, सर्च करना है पटना का सुबह सुबह टेम्परेचर कितना था पता है तुमको, 17 डिग्री, 17। तो one of the important application of the internet is that it allows you to access, देखो जो वर्ड समझ में नहीं आएगा अंडरलाइन करो, पूरा पेज पढ़ा देंगे, उसके बाद पूछना, बीच में नहीं टोकना, ठीक है। इसीलिए पेंसिल लेके बैठने बोले हैं, जो वर्ड समझ में नहीं आएगा अंडरलाइन करना, उसे तो बोल ही रहे हैं। One of the important applications of the internet is that it allows us to access the information. There is a huge amount of information available on the internet on a wide range of topics such as news, books, products, healthcare, etc. The information is stored in the form of text, pictures, and videos on thousands of web servers. The search engine on the internet help us to search and find information on any subject that we need. इंटरनेट में बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है ना, किस फॉर्म में, वेबसाइट के फॉर्म में, उसमें भी आपको वीडियोस मिलेंगे, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, न्यूज उठा लो, स्पोर्ट्स उठा लो, खाना बनाना, पानी बनाना, कुछ भी बनाना है, पानी बनाना, पानी फिल्टर करना, है ना, इवेपोरेशन करना, नमक बनाना, कुछ भी ढूंढ लो। बिहार में 4-5 लड़के थे, वो यूट्यूब से देख के बम बना देते, अब वो बम फट गया, बीच में फट गया वो बम, तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। रियल है, सर्च करना जाके, है ना, सुने होगे कोई कोई, हाँ बच्चा बना रहा था। तो हम लोग जितना भी ये डेटा है, कल मैंने बताया ना सर्वर पे सेव होता है, कैसे हमारा नेटवर्क सबसे पहले और आ जाता है, उसके बाद सर्वर पे जाता है, सर्वर से वो पता लगाता है कितने सर्च किया क्या वापस आता है। हर्ष क्या सर्च किया था कल तुमने, तब में जाके स्पीड टेस्ट सर्च किया था, स्पीड टेस्ट कहीं लिख लो तो याद रहेगा, स्पीड टेस्ट बाय ओकला, ओकला वो कंपनी है, खाली स्पीड टेस्ट सर्च करोगे ना तो आ जाएगा। स्पीड टेस्ट गूगल पे जाके सर्च करना, 4G कोड है तो सर्च नहीं करना, वापस बता रहे वरना घर में मार खा जाओगे। हाँ वाईफाई तब चल जाएगा, 4G कोड पे सर्च किए तो बाबू मार खा जाओगे, क्यों मार खा जाओगे, अपने दोस्त से पूछ लेना। चलो सर्फिंग इंटरनेट, अब ये सर्फिंग जो इंटरनेट है करेंगे क्या चीज पे, अच्छा इंटरनेट का हम लोग ये सर्च करेंगे, हाँ लेकिन क्या चीज पे करेंगे, कोई सर्च इंजन, सर्च इंजन पे सर्च करेंगे, है ना। सर्च इंजन का एग्जांपल कौन सा है, और 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 स्नैपचैट पे क्या सर्च करेंगे, सर्च क्या करेगा तुम उस पे, इंटरनेट सर्फिंग कैसे करेगा, स्नैपचैट तुमको बताएगा, तुमको घर पे जाके सर्च करना है कि अंडा कैसे उबालें, हाँ अंडा उठाए पानी में डाले और गैस चालू करे, है ना, ये देखो search engine, a software that searches the web page for information and on a particular topic called a search engine. The topic on which information is required is specified in the form of keywords. The search results are usually displayed as a list of links to the pages on which the keywords were found. Some of the popular search engines are Google, Opera, and Bing. Bing is owned by Microsoft. याद रखना, ठीक है। अब इंटरनेट पे सारा डेटा डला हुआ है, तुम कुछ भी सर्च करो, ए बी सी डी एफ जी एच कुछ भी सर्च करो, है ना, इसका मतलब ए से लेके जितना डिक्शनरी में वर्ड मिलेगा तुमको ये, ठीक है, कुछ भी सर्च करो आ जाएगा। अब जब आपने कुछ भी एंटर किया तो इंटरनेट उसके कीवर्ड्स को ढूंढेगा, कीवर्ड समझते हो, जैसे मैंने सर्च किया सूरज,
SURJ। अब इंटरनेट ढूंढेगा ये किस लैंग्वेज का वर्ड है, तो एक हिंदी लैंग्वेज का वर्ड है। पहले हिंदी ढूंढा, हिंदी। सूरज, सूरज का मतलब ज्योग्राफिक टर्म में क्या है? सूरज, सन। व्हाट इज सन? सन इज अ टाइप ऑफ स्टार, है ना, which is closest to the any planet। अब वो सर्च करके तुमको बताएगा कि ये सूरज है, इसका और भी पर्यायवाची होता है। क्या क्या पर्यायवाची होता है बताओ? सूर्य और भास्कर, दिनकर, दिवाकर, रवि, दिवाकर और प्रभाकर, आदित्य। अब क्या चीज बहुत हो गई, है ना। ऐसे कुछ भी सर्च करेंगे तो वो कीवर्ड्स ढूंढेगा। पहले पहले तो उसको लैंग्वेज ढूंढना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इंडिया का लोग का व्हाट्सएप का चैट कैसे होता है पता है? खाना खाई, तो स्पेलिंग क्या हो जाएगा? KHAAN, KHAI। तो उसमें उसको और काम करना पड़ेगा। चलो फर्स्ट पेज में किसी को कोई डाउट? देख लो एक बार, फर्स्ट पेज में किसी को कोई डाउट? चलो कोई डाउट नहीं, नेक्स्ट पेज पे चले। टू एक्सेस इंफॉर्मेशन यूजिंग अ सर्च इंजन फॉलो द गिवन स्टेप। ये पढ़ने का जरूरत है क्या? मान लो तुमको यही क्वेश्चन दे दिया मैंने, उसके बाद में बोलो हाउ टू एक्सेस इंटरनेट, अपने वर्ड में नहीं लिख सकते हो क्या? बताओ आगे क्या लिखेगा तुम? स्टैंड अप। हाउ टू एक्सेस इंटरनेट फॉर यूजिंग, फॉर सर्चिंग इंफॉर्मेशन। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, क्या आंसर देगा तुम? हिंदी में दो। हम्म। अब कैसे लिखेगा इसको एग्जाम में? अच्छा चलो, कम से कम पेन से नहीं बोला। बैठ। बस अब देखते हैं बुक में क्या है। टाइप द एड्रेस और द यूआरएल। यूआरएल पता है इसका मतलब? हाँ, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये एक पर्टिकुलर एड्रेस है। हम लोग जो भी इंटरनेट पे सर्च कर रहे हैं उसको एक पर्टिकुलर, मान लो जैसे कि ये 7th क्लास का अटेंडेंस है, हाँ, तो मुझे जब ढूंढना है तो इसके ऊपर लिखा है ना क्लास 7। 8 का होगा तो उस पे क्लास 8 लिखा होगा, सब क्लास का अपना अपना लिखा होगा। तो ये इंफॉर्मेशन, इसमें पूरा क्लास का अटेंडेंस है, ये स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है। उसका एक एड्रेस है, एड्रेस क्या है? क्लास 7। उसी तरह इंटरनेट पे आप कोई वीडियो देख रहे हो, कुछ भी सर्च कर रहे हो, हर एक चीज का एक एचटीटीपी लिंक करके आता होगा ऊपर में, देखना। बोलते हैं ना लिंक भेजो, बोलते हैं ना ये वीडियो का लिंक भेजो, मुझे भी देखना है ना। व्हाट्सएप पे कुछ भी, ये क्या बोलते हैं, गेम का बता, लिंक बता, डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड कर लूंगा। कोई प्रोडक्ट का लिंक सबसे ज्यादा शेयर होता होगा, कोई फ्लिपकार्ट में तुम ड्रेस ड्रेस देखे, कुछ माला वाला देखे, उसको देखे, उसके बाद उसको शेयर करते हो तो उसका लिंक जाता है। तो ये तो एक तो तरीका हो गया, डायरेक्ट उसका एड्रेस टाइप करो, यूआरएल टाइप करो। द होम पेज ऑफ द सर्च इंजन अपीयर्स इन द ब्राउज़र। ब्राउज़र के ऊपर होम पेज दिखेगा, जैसा तुमको फोटो में दिख ही रहा होगा, सबने देखा ही होगा। टाइप द कीवर्ड रिलेटेड टू द इंफॉर्मेशन यू आर लुकिंग फॉर इन द सर्च बॉक्स एंड प्रेस एंटर। जो भी तुमको सर्च करना है वो डालो, उसके बाद एंटर क्लिक करो, उसके बाद वेबसाइट खुल के आएगा, किसी को भी चूज करो। अ लिस्ट ऑफ लिंक्स टू वेब पेज containing the required information is displayed। Click on these links to access the information and the desired topic। आया तुम्हारे पास पेज खुल के, उसके बाद किसी को भी सिलेक्ट करो जो तुमको चाहिए। तुमने सर्च किया अब्राहम लिंकन, 4-5 करके वेब पेज आ जाएगा, उसमें से तुमको सिलेक्ट करना है ना। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का यूज किया है कोई जिंदगी में? हाँ, क्या यूज किया था तू? मेल भेजा तू जिंदगी में? खड़े हो जाओ। मेल भेजते समय सबसे पहले क्या एंटर करना पड़ता है? बिल्कुल। एक मिनट। हम्म। किसको? जैसे सूरज को भेजना तो कैसे भेजेगा? क्या मेल कॉपी करेगा मतलब? क्या सेव करेगा, कहाँ भेजेगा? बैठो, देखो, तुम्हारा एक ईमेल एड्रेस होगा, जैसे हर्ष 123@gmail.com।
सूरज का एक ईमेल एड्रेस होगा, suraj@gmail.com। जब तुम जीमेल खोलेगा वहां आएगा फ्रॉम, फ्रॉम में तुम्हारा नाम रहेगा टू, टू में जब तुम सूरज का जीमेल डालेगा उसके बाद तुम डेटा एंटर कर सकता है, समझा। और अगर पहले से तुम लोग में बात हो चुका है तो व्हाट्सएप जैसा हो गया तब तो, है ना, उसके नाम पे जाओ, क्लिक करो, यूज करो। ईमेल यूज होना कम हो गया, मतलब मैन टू मैन कम हो गया, कंपनीज ईमेल यूज करते हैं आपको भेजने के लिए, है ना। मैन टू मैन कम क्यों हो गया, क्योंकि हमारे पास इंटरनेट का एक्सेस बहुत ज्यादा है, व्हाट्सएप टेलीग्राम ये सब बहुत इजी है ईमेल के मुकाबले, है ना, 2 क्लिक में काम हो जाता है। ईमेल थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, ना आम लोग को तुम कभी, जो व्हाट्सएप चलाता है उसको तुम ईमेल दिखा देगा, बोलेगा ये क्या है। एक होता है ना, जिंदगी भर उसने भैंस देखा है, अचानक उसको घोड़ा दिखा दो, है। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, हम लोग यूज करते हैं जीमेल, गूगल मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल इज वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मेथड फॉर एक्सचेंजिंग मैसेज ऑन द इंटरनेट। एक्सचेंजिंग मैसेज, इधर का बात उधर, उधर का बात इधर, तो तेरा कौन करता है, इधर का बात उधर, उधर का बात इधर, तो तेरा कौन करता है, क्या क्या बोले, जुगलखोर, लड़कियां, है। अरे हाँ बोलो, तुम लोग हाँ बोलो, नहीं करते हो, हाँ बोलो बेटा। To be able to use an email service, we need to have an email account। ईमेल सर्विस का यूज करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए, ईमेल अकाउंट। जैसे अभी मैंने बोला ना, हंस का ये हो गया, सूरज का वो हो गया। एवरी ईमेल अकाउंट इज आइडेंटिफाइड बाय एन ईमेल एड्रेस। हर एक ईमेल का अपना अपना ईमेल एड्रेस होगा, जैसे हर एक फोन नंबर अपने आप में यूनिक होता है ना। देखना तुम लोग जीमेल बनाएगा ना, तो अपना नाम डालेगा और एड्रेस बोलेगा ऑलरेडी ऑक्यूपाइड, मतलब पहले से किसी के पास है ना, तुमको बदलना पड़ता है कुछ ना कुछ। कभी जीमेल बनाया हो जिंदगी में, कि खाली इंस्टाग्राम बनाया, तब जाके वापस ट्राई करना।